Hello everybody, this is Alka and welcome back to my YouTube channel Excellence Tutorials, a place where every query is answered. So if you have not subscribed my video, kindly subscribe my video. It won't cost you anything, it is free of cost, and also don't forget to like and share my video. So today I am going to explain you chapter number 3 of class 8, that is praying hands. द प्रेइंग हैंड्स। प्रेइंग हैंड्स का मतलब क्या होता है? प्रार्थना करते हुए हाथ। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ऐसा नाम क्यों दिया गया इस चैप्टर को। लॉन्ग लॉन्ग अगो इन अ स्मॉल विलेज नियर खेतरी लिव्ड अ फैमिली विथ 16 चिल्ड्रेन। तो लॉन्ग लॉन्ग अगो मीन्स बहुत पुरानी बात है, मैनी ईयर्स अगो, मैनी ईयर्स पहले की बात है। अगो मीन्स पहले। एक विलेज था, स्मॉल सा विलेज था, कहाँ पर? नियर खेतरी, खेतरी के पास। नियर का मतलब होता है के पास, खेतरी के पास, जिसमें एक फैमिली रहती थी और उस फैमिली में कितने बच्चे थे? कैन यू इमेजिन? 16 चिल्ड्रेन। बाप रे। टू फीड दैम द फादर, अ ब्लैकस्मिथ बाय प्रोफेशन, हैड टू टॉयल फ्रॉम 7 in the morning till 10 एट नाइट। अब नेचुरल है, 16 बच्चे हैं तो कोई भी फैमिली हो बहुत हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा फीड करने के लिए। टू फीड मतलब उनका पेट भरने के लिए, उनको पालने के लिए, उनके पालन पोषण के लिए। फादर क्या थे? एक ब्लैकस्मिथ बाय प्रोफेशन। ब्लैकस्मिथ का मीन्स क्या होता है? ब्लैकस्मिथ मतलब लोहार। बाय प्रोफेशन वो क्या थे? लोहार। अब प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन एक तरह से समझ लो एक ऐसा जॉब है जिसके लिए हमें एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। जैसे कि टीचर हर कोई बन सकता है क्या? नो, उसके लिए एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग होती है। डॉक्टर की भी एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग होती है, तो डॉक्टर भी प्रोफेशन है। सेम वे लोहार का काम भी कोई नहीं कर सकता, उसके लिए भी एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग होती है ना, तो उसी को प्रोफेशन करते हैं। तो वो बाय प्रोफेशन क्या थे? बाय प्रोफेशन वो एक ब्लैकस्मिथ थे। हैड टू टॉयल मीन्स बहुत हार्डवर्क करना पड़ता था। तो हार्डवर्क कितना करते थे वो? फ्रॉम 7 in the मॉर्निंग में 7 से लेकर रात को 10 बजे तक वो बहुत हार्ड काम करते थे ताकि वो अपने परिवार का पेट भर सके। डिस्पाइट द मिसरेबल कंडीशन, 2 of the children, कुलदीप सिंह एंड सुदीप सिंह, हैड अ ड्रीम। डिस्पाइट मतलब उसके बावजूद, उनकी जो पुअर मिसरेबल कंडीशन मतलब पुअर कंडीशन थी, उसके बावजूद उनके तो 2 बच्चे थे उस परिवार के। ऐसे तो बहुत सारे थे पर 2 बच्चे थे ना, जिनका नाम सुदीप और कुलदीप था। तो सुदीप सिंह और कुलदीप सिंह, उनका एक ड्रीम था, एक सपना था। दे बोथ वांटेड टू परस्यू। क्या परस्यू करना चाहते थे वो? परस्यू करना मतलब कुछ फॉलो करना, वो उसको पाना चाहते थे। क्या? डेट टैलेंट फॉर आर्ट, उनको टैलेंट फॉर आर्ट के लिए कुछ करना था। बट they knew well that their father would never be able to send either of them to Jaipur to study at the academy। पर वो ये भी जानते थे कि उनके पिताजी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो आइदर ऑफ द टू, आइदर मतलब दोनों में से एक को भी नहीं भेज सकते वो जयपुर पढ़ने के लिए। आफ्टर many long discussions at night in their crowded bed, so at night they used to discuss, नाइट में लोग दोनों डिस्कस करते थे इस बारे में। उनका बेड बहुत ही क्राउडेड रहता था, क्राउडेड तो रहेगा ना, 16 बच्चे थे तो बिस्तर क्राउडेड रहता था, फिर भी वो डिस्कस करते थे। द 2 boys फाइनली वर्कड आउट अ पैक्ट, तो दोनों बॉयज़ ने फाइनली एक पैक्ट वर्कड आउट किया। पैक्ट मतलब समझौता किया। अब देखिए क्या समझौता है। दे वुड टॉस अ कॉइन, द विनर वुड गो टू जयपुर while the loser would go down into the nearby mines। तो जो विनर होगा वो तो जयपुर चला जाएगा और जो लूज़र होगा वो नियर बाय, पड़ोस की माइंस, मतलब नियर बाय थोड़ा पास में जो माइंस थे वहाँ जाकर एंड विथ माइंस में जाकर के वर्क करेगा। एंड विथ हिज अर्निंग सपोर्ट हिज ब्रदर एट द एकेडमी, और जो दूसरा भाई एकेडमी में गया है उसको वो उसका खर्चा भेजेगा कमा करके। After completing his studies in 4 years, he would support the other brother at the academy। तो जो भाई पढ़ने गया है 4 साल की पढ़ाई पूरा करके, फिर वो दूसरे भाई को पढ़ाई में हेल्प करेगा। पढ़ाई मतलब यहाँ पे आर्ट वर्क की पढ़ाई। आइदर विथ सेल्स ऑफ हिज आर्ट वर्क और इफ़ नेसेसरी ऑल्सो बाय लेबरिंग इन द माइंस, या तो अपने आर्ट सेल्स करके करेगा, अपने जो पेंटिंग वगैरह उसको सेल करके, या फिर उससे भी काम नहीं चला तो माइंस में काम करेगा, पर फिर वो दूसरे भाई को पढ़ाएगा।
तो ऐसा उनका समझौता हो गया। सो नेक्स्ट मॉर्निंग दे टॉस्ड अ कॉइन, तो उन्होंने कॉइन टॉस किया। सुदीप सिंह वॉन द टॉस एंड वेंट ऑफ टू जयपुर। वेंट ऑफ मतलब जयपुर चले गए। कुलदीप सिंह स्टार्टेड वर्किंग इन द डेंजरस माइंस। माइंस मतलब खान। अब खान तो बहुत डेंजरस होती है ना। एंड फॉर द नेक्स्ट 4 years फाइनेंस हिज ब्रदर। फिर नेक्स्ट 4 years के लिए उसने अपने ब्रदर को क्या किया, फाइनेंस किया, मतलब पैसे भेजे। सुदीप सिंह वर्क एट द एकेडमी अर्नड हिम इंस्टेंट प्रेज। सुदीप सिंह का जो वर्क था, जो लगन थी, उसके वर्क से एकेडमी में उसे इंस्टेंट प्रेज मिली। इंस्टेंट मतलब इंस्टेंट देखा ना आपने, इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट कॉफ़ी, मतलब जो फटाफट हो जाता है। तो इंस्टेंट मीन्स वेरी फास्ट। तो वेरी फास्ट उन्हें प्रेज मिली। प्रेज मतलब बहुत तारीफ मिलती थी, फास्ट उनका नाम हो गया। 4 years स्पेंट एट द एकेडमी रिफाइंड हिज स्किल्स। तो 4 years जो उन्होंने एकेडमी में स्पेंड, उससे उनकी स्किल्स क्या हो गई, रिफाइन हो गई। रिफाइन हो गई मतलब बहुत ही अच्छी हो गई। हम बोलते हैं ना, बहुत ही उसमें बदलाव आ गया, बहुत चेंजेस आए। सो एंड ही बिगैन टू अर्न कंसिडरेबल फ़ी फॉर हिज वर्क। और उनके वर्क के लिए उन्हें बहुत ही एक अच्छी, कंसिडरेबल मीन्स उसे कंसिडरेबल अमाउंट मिलने लग गया, कंसिडरेबल फ़ी मिलने लग गई। अब रिफाइन करना मतलब क्या होता है, स्किल को और पॉलिश करना। उनकी स्किल और अच्छी हो गई। और कंसिडरेबल अमाउंट मीन्स विचारणीय फ़ी, एक अच्छी फ़ी मिलने लगी उन्हें। When the young artist returned to his village, the family held a dinner party to celebrate सुदीप सिंह homecoming। तो जब वो वापस आया, यंग आर्टिस्ट मतलब सुदीप सिंह, तो उनकी फैमिली एक डिनर पार्टी हेल्ड की उसके लिए। आफ्टर द पार्टी सुदीप सिंह थैंक्ड हिज बिलीवेड ब्रदर फॉर द years ऑफ सेक्रीफाइस दैट हैड enabled हिम टू फुलफिल हिज एम्बिशन। तो आफ्टर द पार्टी मीन्स पार्टी के बाद सुदीप सिंह थैंक्ड हिज बिलीवेड ब्रदर। सुदीप सिंह ने अपने बहुत ही प्यारे भाई को थैंक किया। क्यों? फॉर द years ऑफ सेक्रीफाइस, इतने सालों उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया, त्याग किया उसके लिए, त्याग के उनके त्याग की वजह से ही दैट हैड एनेबल्ड हिम, उस एनेबल हुए थे, वो काबिल हुए थे टू फुलफिल हिज एम्बिशन, अपना एम्बिशन, अपना गोल, एक जो ड्रीम था वो उन्होंने फुलफिल किया था। हिज क्लोजिंग वर्ड्स वर, तो जब पूरा उनका थैंक कंप्लीट हुआ तो अंत के शब्द क्या थे, एंड नाउ कुलदीप इट इज़ योर टर्न। ऑल आईज टर्न टूवर्ड द फार एंड वे कुलदीप सिंह सेट। और सारी आंखें कुलदीप पे चली गई, जहाँ कुलदीप बैठे थे। टीयर्स टोलिंग डाउन हिज पेल फेस, उनका जो पेल फेस, पेल मतलब मुरझाया हुआ, पीला पड़ गया था चेहरा, मुरझाए हुए चेहरे से टीयर्स रोल करे थे। टीयर्स मतलब आंसू निकल रहे थे। शेकिंग हिज लोवर्ड हेड फ्रॉम साइड टू साइड, उस उनका जो लोवर्ड हेड मतलब सर झुका हुआ था, और साइड टू साइड उनका सर हिल रहा था, मतलब वो मना कर रहे थे। ही सॉब्ड, सॉब्ड मतलब अब क्या करके रोते ना, ऐसे करके वो रो रहे थे। नो नो नो, फाइनली ही रोज, और फाइनली उन्होंने अपना सर ऊंचा किया। टीयर्स, अपने टीयर्स वाइप किए फ्रॉम हिज चिक्स, चिक्स मतलब गालों से टीयर्स वाइप किए एंड सेड सॉफ्टली, बहुत ही प्यार से बोले, नो ब्रदर आई कैनॉट गो टू जयपुर, मैं जयपुर नहीं जा सकता। इट इज़ टू लेट, टू टू TOO मतलब बहुत बहुत देरी हो चुकी है फॉर मी। लुक वॉट 4 years इन द माइंस हैव डन टू माई हैंड्स, देखो मेरे 4 साल माइंड में काम करने की वजह से मेरी हालत क्या हो गई है। द बोन्स इन एवरी हैंड हैव बीन स्मैश्ड एट लीस्ट वंस, मेरे दोनों हाथों की जो बोन्स है, सारी बोन्स एक एक बार तो स्मैश हो चुकी हैं, टूट चुकी है। एंड लेटली आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस ऑल्सो, और अभी अभी लेटली मीन्स अभी इन दिनों में मेरे को आर्थराइटिस भी हुआ है। आर्थराइटिस एक बीमारी है जिसमें जोड़ों में दर्द होता है। हिंदी में हम उसे गठिया बाई कहते हैं। इनमें हर जॉइंट्स में दर्द होता है, ऐसे डिजीज़ होती है ये, और स्वेलिंग भी आ जाती है। स्वेलिंग मतलब सूजन। आई कैनॉट इवन होल्ड अ ग्लास विथ माई राइट हैंड, बोले मैं राइट हैंड से ग्लास भी नहीं पकड़ पाता हूँ। देन हाउ कैन आई ड्रॉ डेलिकेट लाइन्स ऑन अ कैनवास विथ अ स्टेबल हैंड, तो कैनवास पे लाइन कैसे ड्रॉ करूँगा, एक स्टेबल हैंड चाहिए उसमें, तो स्थिर हाथ चाहिए। यूजिंग अ पेन और ब्रश, पेन और ब्रश से मैं कैसे काम करूँगा। नो ब्रदर फॉर मी इट इज़ टू लेट, मेरे लिए बहुत देर हो चुका है। सुदीप सिंह ड्रू हंड्रेड्स ऑफ वंडरफुल पेंटिंग्स, सुदीप सिंह ने हंड्रेड्स ऑफ बहुत ही शानदार पेंटिंग्स बनाए। बट मोस्ट पीपल आर फैमिलियर, पर ज़्यादातर पीपल फैमिलियर, फैमिलियर मतलब पहचाने, जान पहचाने। विथ ओनली वन ऑफ हिज वर्क्स, मतलब ज़्यादातर उनको एक ही वर्क का याद रहता है।
इट इज़ द पेंटिंग ऑफ कुलदीप सिंग्स अब्यूज्ड हैंड्स। कुलदीप सिंह के जो अब्यूज्ड हैंड है, धिक्कारे हुए जो हाथ है उसके, विथ पाम्स टुगेदर, जिसके पाम्स हाथ जुड़े हुए हैं, पाम्स मतलब हथेलियाँ जुड़ी हुई है, एंड थिन फिंगर्स स्ट्रेच स्काईवर्ड, और पतली पतली फिंगर्स स्काईवर्ड है मतलब प्रार्थना कर रहे हैं। ही कॉल्ड हिज पावरफुल ड्राइंग सिंपली हैंड्स। इस पावरफुल ड्राइंग को उसने क्या नाम दिया था? हैंड्स, सिंपली सिर्फ हैंड्स नाम दिया था। बट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पर पूरी दुनिया के वर्ल्ड, प्रेज्ड हिज ग्रेट मास्टरपीस, इस ग्रेट मास्टरपीस की तारीफ करते हैं। एंड रीनेम्ड इन, उन्होंने इसको दोबारा नाम दिया। क्या नाम दिया है? द प्रेइंग हैंड्स। कैसे हाथ? द प्रेइंग हैंड्स। ओके, होप you understood this chapter. If you have any queries, you can comment me in the comment box. And also, आपको अगर ये explanation अच्छा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करिए। कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। Okay, and I get motivated to upload more and more videos. Okay, thank you.